कि 2014 से पहले यह कानून बहुत बढ़िया था, इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा था। 14 के बाद इसका मिसयूज शुरू हुआ, इसीलिए कांग्रेस को अपना रुख बदलना पड़ा और यह कहना पड़ा इसे खत्म कर दो। बिल्कुल, देखिए मैं इनकी बात से भी सहमत नहीं हूं और मैं अपराजिता जी की बात से भी सहमत नहीं हूं। दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक है राजद्रोह, एक है राष्ट्रद्रोह, दोनों अलग हैं। राजद्रोह एक डेमोक्रेसी में राजा के खिलाफ अगर द्रोह किया जा रहा है तो वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसे मानना चाहिए। मैं मोदी जी के खिलाफ अगर द्रोह करूं कि वो सही काम नहीं कर रहे तो मैं वेल विद इन माई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स हूं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी हरकत या नारा लगाता हूं या कुछ एक्टिविटी करता हूं जो इस देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, देश की जो हमारी इंटेग्रिटी उसके खिलाफ है, तो वो देशद्रोह है। उस पर ट्रायल होना चाहिए, फांसी तक भी हो तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन राजद्रोह के नाम पर 80-80 साल के बुजुर्गों को जेल में डाल के भूखा प्यासा रखा गया, एक छोटा सा पानी पीने का पार्किंसनिज्म का पेशेंट मिस्टर स्टीन, उनको स्ट्रॉ तक अवेलेबल नहीं करवाया गया। अगर ये जुल्म सिर्फ इसलिए है कि मैंने एक आर्टिकल प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लिख दिया तो ये डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है इस कंट्री की, ये उसके खिलाफ है। और अब आज से नहीं, दसियों साल से कांग्रेस के जमाने में भी, क्या भी कांग्रेस ये पार्टी वो पार्टी है जिसने तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेट असाइड कर दिया था इमरजेंसी लगा के। तो ये लोग तो ये बात ना करें और इन्होंने ही प्रमोट किया इसको, और आज मोदी जी भी उसे हटाने पे तैयार नहीं है। अभी बीजेपी की यहां पर अपराजिता जी ने साफ कह दिया कि हम रद्द नहीं करेंगे। हमारे पास NSA है, हमारे पास 120B है, हमारे पास PUML है, कितने कानून UAPA है यहाँ पर राष्ट्र सिक्योरिटी के लिए और एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, और यूएपीए जिसका इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है कि हर आदमी पे यूएपीए लगा जा रहा है, यानी जर्नलिस्ट तक पर यूएपीए आप लोग लगा रहे हैं। तो हम तो इन सेडिशन लॉज के खिलाफ दसियों साल से इस मुल्क के बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता रहा है। अच्छा रहमानी साहब, आपका स्टैंड क्या है? कैंपेन चलाए हैं, आपका स्टैंड क्या है? ये कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अपराजिता जी कह रही है बदलाव कर देंगे, क्या आप सहमत हैं बदलाव करके ये चल सकता है कानून? मेरा सजेशन ये है कि नंबर 124 को एकदम रिपील करना चाहिए, ब्लैंकेट। और उसके बाद अगर ये जो यूएपीए है और NSA है और PUML है और 120B है, ये अगर आपको सफिशिएंट नहीं लगते तो इन्हीं में से किसी कानून में आप कुछ और प्रोविजन ऐसे इस राइडर के साथ करें कि कोई पॉलिटिकल मिसयूज ना हो। एक्चुअल प्रॉब्लम पॉलिटिकल मिसयूज की है। हर सरकार जो आके बैठ जाती है, उल्टी सीधी हरकतें करती है, करप्शन करती है और अपने खिलाफ बोलने वालों को इन धाराओं में उठा के जेल के अंदर दसियों साल के लिए डाल देती है। बिल्कुल सही। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट को खत्म करता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि देशद्रोह को टॉलरेट करने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल ठीक उसके लिए कानून होना चाहिए। पहले तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून हटाइए और भारत का कानून लाइए, ताकि भारत की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को अपहोल्ड करते हुए पब्लिक वॉइस, पब्लिक ओपिनियन का रेस्पेक्ट और सम्मान जिसमें हो, ऐसा एक नया कानून। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, उस पर आप चर्चा कीजिए, बहुत बढ़िया। स्टैंडिंग कमेटी को दीजिए, देश में डिबेट कीजिए, उस पर बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र वशिष्ठ, एक सवाल और, उसके बाद यहां वाजपेयी जी और राजकुमार भाटी के पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी, अभी मुंबई में नवनीत राणा और उनके पति पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के लिए भी बिल्कुल यही 124A सेडिशन, देशद्रोह, राजद्रोह लगाया गया था। वो मिसयूज था या नहीं था? देखिए, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बुनियादी जमहूरी हुकूक एक शहरी के बुनियादी जमहूरी हुकूक यानी फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स एंड राइट टू अपोजिशन, एज सच हमारे यहाँ एक रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबलियों के अंदर भी, जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। काहे को करते हैं? तो फिर इसका जरूर, फिर ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसे समझिए। एक तरफ हम एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ हम सरकार के खिलाफ ना कुछ बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर इस कानून की जरूरत ही क्या है? देशद्रोह के लिए हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, एक आध की और जरूरत तो और बना लेंगे। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं अपराजिता जी से, लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है? डिफाइन कीजिए। जो किरण रिजिजू जी फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, लक्ष्मण रेखा क्या है? राइट टू अपोजिशन। ओके, एक एक करके अपराजिता जी जवाब दे रही हैं आपका। रहमानी साहब बोलिए, अपराजिता जी
आप कोर्ट को एक उसकी वाक्य मैं लक्ष्मण कहूंगी। रेखा बताने के बजाय इस कानून को खत्म क्यों नहीं करते? आपको इसमें कोई ऐसा बदलाव समझ में आता है कि ये बदलाव करने के बाद हो सकता है मिसयूज कम हो जाए या बंद हो जाए? बिल्कुल होगा बदलाव। देखो क्या बदलाव हो सकता है? प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट है उसमें सीरियसनेस है। ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई बिल्कुल। और उन्होंने कह दिया, नॉट लाइक दैट। और बदलाव जो प्रीमा फिसाई दिखता है इसमें, इसको क्लियर होना चाहिए कि डिफाइन करना चाहिए कि देशद्रोह क्या है या राजद्रोह क्या है। अगर वो एक डेफिनेशन आ जाएगी तो भी क्लियर हो जाएगा। अभी वो कह अब रहे थे, जैसे- अभी वो रहमानी साहब कह रहे थे बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए संविधान में, बाबा साहब ने ये 124 भी तो दे दिया है। रहमानी नहीं, नहीं, रहमानी साहब 14 से उन्होंने नहीं दिया। बाबा साहब ने नहीं दिया है। ये बाबा साहब का दिया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। लगातार कोसते हैं, रोज टेलीविजन पे कोसते हैं। हाँ। कभी लगा इन पे 124 है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। सिर्फ 13,000 केस है 130 करोड़ में। 13,000 यही कह रहा हूँ, यही अरे यही एक कह रहा हूँ। सेकंड, जब चाहे की सेकंड, सरकार लगा रहमानी साहब एक देती है। सेकंड रुकिएगा। वाजपेयी जी मैं वाजपेयी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर आपने सरकार कहा, आजाद अरे है। रहमानी साहब जरा सरकार वाजपेयी जी आजाद का, है। रहमानी जब साहब चाहे वाजपेयी जी लगा का दे। तर्क सुनिए जरा। वाजपेयी जी कह रहे हैं 135 करोड़ के देश में सिर्फ 13,000 देशद्रोह के केस चल रहे हैं। Yes. अरे सर, मैंने आपको बताया अभी अभी एक छोटा सा आंकड़ा, क्या सर 14 लाख 13 कन्विक्शन 399 में। सीबीआई की कितनी कन्विक्शन? ना, ना, one second. No, no, ये no. कन्विक्शन रेट से नहीं चलेगा अरे और मामला। तथ्य देख लीजिए उन केसेस के। अब मैंने एक हनुमान चालीसा वाला बहुत एक बताया, बहुत बढ़िया, एक बताया। बहुत ही बढ़िया। इसीलिए और बताऊं अभी? इसीलिए कोर्ट बैठी है, डिस्चार्ज करती है फौरन। मेरे जैसा मजिस्ट्रेट हो और अगर रहमानी साहब का केस तो है जेल का उसी चक्कर, दिन बाइज्जत बरी कर सरकार दो। की मंशा ही ये होती है अरे नहीं भाई, कि पहले उठा के जेल में डाल दो, अच्छा, जेल की यात्रा करा दो, अरे नहीं नहीं, तो ये उसके कांग्रेस बाद कोर्ट से बेल ले आएंगे। कांग्रेस की तो यही यही है मंशा ना, रहती है सर। 70 साल प्रताड़ित तो क्या हो ही जो गया। महाराष्ट्र में सरकार बैठी हुई सब है, सरकार तो होती ही है, गया। होती है। एक नहीं, दिन- हर सरकार की ये मंशा रहती है, अपने विरोधियों को सबक सिखाना और अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना। एविडेंस पे कैसे सिखा दोगे सबक? Yes. अगर मटेरियल नहीं होगा कैसे सस्टेन करेगा कोर्ट में? क्यों मैं आप वाजपेयी जी, आप तो और ये वकील हैं, बुलडोजर- अभी ये अभी बुलडोजर निकाल के भी आ आपको गया कोर्ट उसी की के टिप्पणियां तहत। बताता हूं जी, इस तरह के केसेस में। क्यों भाटी साहब सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक है, मिसयूज होता है, राजकुमार मैं तो भाटी। मना कर रहा हूं। देखिए भाटी साहब वाजपेयी जी ने कहा कुल 13,000 केस हैं। ये- 13,000 ही ना कुल दिखाई दे रहे हैं। 13,000 बताइए। इतने ज्यादा होते हैं कि एक मुकदमा किसी खिलाफ ये तो सरकार के खिलाफ बोलने से रोकता है ये कानून। ये लोकतंत्र में आलोचना करने से रोकता है। एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होगा, एक व्यक्ति जेल भेजा जाएगा तो लाखों लोग डर के घर में बैठ जाते हैं। ये सरकार के खिलाफ मंशा ये होती है। मुंह बंद करने का हथियार है ये। तो 13,000 तो बहुत ज्यादा, 13,000 तो सरकार की ये हुआ- तानाशाही का सबूत है। मानक भाटी जी, साहब, भाटी एक साहब, मिनट, एक अंधाधुंध सेकंड, जेल भेज लेकिन के भाटी लोगों साहब, अगेन मैं घूम के वहीं आ रहा हूं। मानक जी एक सेकंड, मतलब ये हुआ कि 5 जजेस ने जो फैसला किया है और उसके बाद कई बार री एग्जामिन हुआ, वो सब बेकार है। भाटी साहब की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। नहीं, समय ये बदलता है। क्या मतलब समय हुआ? बदलता है ना वाजपेयी जी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई हुई है आज की बकायदा। दुनिया में क्या जरूरत है ऐसे कानून की? 10-12 1870 में बना था। हम क्या कह रहे हैं? 1870 हम क्या कह रहे हैं? अभी बार तो- बार एग्जामिन हुआ और केदारनाथ हिला नहीं है। अभी तो अपराजिता सारंगी अपना उपलब्धि बता रही थी कि हमने इतने कानून खत्म कर आज दिए। सुप्रीम तो कोर्ट वो क्यों खत्म किए थे? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्लियर है ना? क्या क्लियर? आपने अभी खुद पढ़ के सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज का कहा कि ऑब्जर्वेशन रिकंसीडर करो इसको। क्या गलत कहा है उसमें? कोई गलत नहीं कहा उसमें। ये भी पूछा है खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं भाई, वो चीजें कही जाती है, कही ना। लेकिन ये सरकार का विजडम इनकी है मानो आप, कि वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मत हमारी सुनो। भी नहीं मानो, हमारी क्यों वाजपेयी जी की मानोगे? सुनो। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बात माननी पड़ेगी। नहीं, कोर्ट और वो का भी- बार कोर्ट बार का भी तो एग्जामिन हुआ है। प्रोरोगेटिव है उसके कि बाद सेटिस्फाई ठप्पा लगा कर रहा दे है इसको। वो क्यों लगा रहा भाई? कोर्ट हमारे का कह भी रही तो है, आपके कह रही jurisdiction है है ना। कि अगर वो मुनासिब समझे तो इस एक्ट को ही सेट असाइड कर दे।